संघ प्रदेश के आरोग्य सचिव डॉक्टर ए मुथम्मा ने दादरा में एक 27 वर्षीय महिला का कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि दी थी। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में रहते लोगों की जागरूकता की वजह से मुंबई से आई महिला को पहले से ही क्वारंटाइन करने में आया था। महिला का कोरोना पॉजिटिव आते प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कार्य शुरू हो गए हैं। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि संघ प्रदेश में 6,290 टेस्ट करने में आए, जिसमें से 5,984 नेगेटिव आए थे। फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की जांच करने में आई थी। उनको प्रशासन द्वारा चौल, पंचायत विस्तार, सरकारी कार्यालय वगैरह को डिसइंफेक्शन करने में आया था। यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के परप्रांतियों को परत भेजने प्रशासन द्वारा कोई फॉर्म जारी करने में नहीं आया और प्रशासन द्वारा उसका वितरण नहीं करने की स्पष्टता आरोग्य सचिव डॉक्टर ए मुथम्मा और आईटी सचिव श्री दानी अशरफ ने की थी। आईटी सचिव श्री दानिश अशरफ ने संघ प्रदेश में अब तक आरोग्य सेतु ऐप 1.80 लाख डाउनलोड हो चुकी होने की जानकारी दी थी। हमारे प्रशासन की ओर से जो एफ़र्ट्स एंटी कोरोना मेजर्स के लिए जो एफ़र्ट्स करना है वो पूरे जारी है। आज के विषय ये है कि दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट में दादरा में एक पर्सन पॉजिटिव हुआ है। उनका जो कॉन्टैक्ट्स है उनको हमने कंटेनमेंट किए हैं और उस जोन को कंटेनमेंट जोन बना के वहाँ पे सारे मेजर्स कंटेनमेंट मेजर्स जारी है और वहाँ पे डिसइंफेक्शन भी हो चुका है। इसके अलावा जो टेस्टिंग करना है, जो ILI पेशेंट्स का टेस्टिंग करना है सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो अभी हम कर रहे हैं। इसका अगर हम देखते हैं अभी तक हमारे संघ प्रदेश में 6,290 सैम्पल्स लिए हैं एंड विच कम्स टू अराउंड 8,000 टेस्ट पर मिलियन, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। एंड उसके अलावा जो जनरल स्क्रीनिंग लोगों के बीच में जो जनरल स्क्रीनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट करते हैं वो चालू है। डिसइंफेक्शन मेजर्स वो सारे चॉल्स, पब्लिक प्लेसेस वहीं पे हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे एंटी कोरोना इनिशिएटिव्स है वॉलंटियर्स की, कोरोना वॉरियर्स की माध्यम से हो रहा है, वो भी अभी चालू है। मैम, कई मजदूरों को एक फॉर्म बांटा जा रहा है, उस फॉर्म की क्या खास मतलब क्या सच्चाई है उस फॉर्म की, लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से कोई फॉर्म हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए एंड जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड पीपल है, स्टैंडर्ड पर्सन्स है, वो MHA की गाइडलाइंस के हिसाब से ही प्रशासन कर रहे हैं। दमन की कंपनियों में कई वर्कर गुजरात के काम करते हैं जो लॉकडाउन 3 लागू होने से पहले ही दमन में आ गए, इलीगली लीगली कुछ दूसरी तरह से, तो उन लोगों की किस तरह से इसमें चेकिंग किए जाएंगे? जो हमारे परमिशन के साथ आगे हैं उनको हमने, जो इंडस्ट्रियल का लेबरर्स है परमिशन के साथ अगर आगे, उन सारे को हमने सैंपल्स लिए। वो सैंपल्स नेगेटिव होने के बाद ही उनको हमने इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए परमिशन दिए हैं। अगर इलीगली कोई है हमारे नॉलेज पे आएंगे, फिर उनको तुरंत हमने क्वारंटीन पे भेजेंगे और उनका सैंपल्स लेंगे और उसके बाद उसका डिसीजन होगा या पूरा कार्रवाई होगा। संघ प्रदेश दमन की सरहद से घिरे गुजरात के कुंता गांव के लोगों ने हंगामा मचाया था और दमन प्रशासन समक्ष दमन में आने जाने हेतु सरहद खोलने की उग्र प्रस्तुतिकरण किया था। इसे गांव के लोगों को आरोग्य से लेकर रोजगार और बैंक की कामगिरी हेतु दमन आना पड़ता है, पर बॉर्डर सील करने की वजह से मुसीबत हो गई है। दमन में 5 मई से शराब की दुकानें खोलने के बाद दमन के वाइन शॉप पर गुजरात में से शराब के शौकीन शराब खरीदने आते होने की राव उठते दमन पुलिस ने भैंसलोर से मुख्य मार्ग पर खड्डे खोदकर बैरिकेड लगाकर बॉर्डर सील कर दी थी,
जिसकी वजह से गुजरात के कुंता गांव के लोग फंस गए थे। गांव में एक बच्चे को अस्पताल ले जाने की नौबत आई थी। उस दौरान सभी रास्ते पर पुलिस का चुस्त बंदोबस्त और सरहद सील करते अस्पताल नहीं ले जाने देते लोगों ने हंगामा मचाया था, जिसके बाद प्रशासन समक्ष रजूआत कर उपाय लेने में आया था। लोगों द्वारा बताने में आया कि गांव भले गुजरात में हो पर दमन के बीच में है, इसलिए आरोग्य, व्यवसाय, बैंक के काम हेतु दमन के साथ बरसों से नाता जुड़ा है, इसलिए दमन आने जाने की परमिशन दी जाए और गुजरात में से इस गांव को दमन में शामिल किया जाए, क्योंकि सालों से यह गांव गुजरात के वलसाड जिला में आने के बावजूद सारी सुविधाएं दमन से ही मिलती है। અમારી સાહેબ વાત થઈ તો એને મેડિકલના માટે જવા માટે કહ્યું છે, સમાધાન થયું છે। એને કહે કે અમે તમને કંઈ તકલીફ નહીં પડવા દઈએ। તમે આજે આટલા બધા લોકો શા માટે ભેગા છે? આના જવા માટે। ક્યાં જવા માટે? દમણ। એની પાસે કંઈ રાશનનું કોઈ ઠેકાણું જવા નહીં દે, કાઠી રાશન લાવે। અમારો પટ્ટી મેં लागल દમણ બોર્ડર लागल છે, દમણ બોર્ડર लागल પટ્ટી મેં કે પટ્ટી મેં બંધ કરેલું છે, બધું બંધ કરેલું। અમારે કંઈ જવાનું ઉમેદ જ નહીં મળે। નાનપણથી અમે દમણમાં જ બધું સંબંધ છે, અમારો એટીએમ છે, બેંક બેલેન્સ છે, બધું નોકરી નોકરી બધું ત્યાં જ છે અમારે। તમે શું કરી આવે બોલો? વાપીમાં જતા જ નથી કોઈ દિવસ। એવું લાગે વાપીને એવું લાગતું હોય કે અમને ગુજરાતમાં ટ્રાન્સફર કરી લો અમારે દમણ કુંતા એટલું। સરકાર સામે તમારી શું રજૂઆત છે? સરકારને અમે એમ જ કહીએ કે તમારે નહીં થતો મને દમણમાં શિફ્ટ કરી દો, કે અમારે વાપીમાં કંઈ વ્યવહાર જ નથી અમારો। બોલી દેવા એમ। હા, અમે એવું વિશ્વાસ કરી સરકારને કે અમે દમણમાં તમે શિફ્ટ કરી લો। તમારા વિસ્તારમાં હોસ્પિટલ વગેરે છે કે? કોઈ નથી, એટીએમ નથી, બેંક નથી, હોસ્પિટલ નથી, એ બી નહીં મળે, મેડિકલ નહીં મળે। મેડિકલ નથી। તો સાહેબ અમે શું છે, પૈસા મામૂલી પૈસા લેવા અમારે વાપી જવાનું 550 રૂપિયા લેવા બાકી કહેવાનું એમ કે એટીએમમાં અમારા દમણમાં તો ખાતા છે, બધું દમણમાં અમારું ખાતા ને બધું છે ટોટલી। દમણમાં કેવી રીતે મને જવા નહીં દે તો પછી કાંઠી પૈસા લાવે। અમે સાઈડ પર કોઈ રસ્તો હતો તો જાતા હતા અમે તો બી કાલે ખુદાઈ લખ્યો, વાડીમાંથી ખાચા ખોડામાંથી કાંઠિયામાંથી જંગલમાંથી જતા હતા અમે। સાહેબે એને કેવું છે, સાહેબે કહ્યું છે કે હવે આજે મેડિકલ માટે તમને સાહેબે order ડિસ્કસ નહીં, કરીએ, hospital ભાઈ તમને સાંજે ફોન કરીને જણાવીએ શું પ્રોબ્લેમ છે તે। लॉकडाउन में वतन लौटने की हट में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आए भिलोसा कंपनी के कामदारों ने रास्तों पर आकर क्रोधित होते पुलिस ने लाठीचार्ज कर परिस्थिति को काबू में लेने का प्रयास किया था। देर रात को बनी घटना में कई मजदूर पुलिस की लाठी का भोग बने थे। लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ करते भागदौड़ मची थी। संघ प्रदेश में नरोली विस्तार में आए भिलोसा कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर पर काम करते कामदारों ने पगार लेकर वतन जाने की जिद कर हंगामा मचाया था। हाल कंपनी में प्रोडक्शन बंद होने की वजह से लोगों को काम पे बुलाया नहीं जा रहा है। साथ ही में कामदारों को पिछले मास का वेतन भी देने में नहीं आया और जहां रह रहे हैं वह रूम के मालिक किराया मांग रहा है। ऐसी स्थिति में कामदारों का कहना है कि हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं बचे हैं और 3 दिन से कलेक्टर ऑफिस पर चक्कर लगा रहे हैं, पर कलेक्टर द्वारा बताने में आया कि किसी को वतन जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को ज़रूरी सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध मिलेगी। पर कामदारों द्वारा वतन जाने की जिद की जा रही है, जिसके अंतर्गत 200 जितने कामदार कंपनी के गेट के पास आकर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने इतने लोगों को देख लाठीचार्ज शुरू किया, जिसके बाद लोगों ने पत्थरमार शुरू किया। इसके बाद पुलिस का बड़ा काफिला नरोली पहुंचा था और लोगों पर काबू पाया गया। वलसाड जिला के धरमपुर तहसील में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरमपुर शाखा द्वारा कोरोना जन जागृति और कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने धरमपुर स्टेट ऐतिहासिक कलात्मक राज्यारोहण गेट के पास चित्रकाम करने में आया, जिसमें विविध चित्रों द्वारा समाज को संदेश देने में आया। एक बच्ची पृथ्वी को कोरोना वायरस से बचाने की अपील कर रही है, तो दूसरी ओर एक बच्चे ने ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में ले जाने की कोशिश की है। कोरोना वॉरियर्स लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं।
गुजरात में दारूबंदी होने की वजह से गुजरात के लोग नाके पर आए दमन में से शराब मंगाकर सालों से अपनी तलब बुझा रहे थे, जिसकी वजह से दमन और गुजरात में बुटलेलिंग का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। शराब की हेराफेरी रोकने गुजरात पुलिस एक रास्ता बंद करे तो होशियार बुटलेगर दूसरा रास्ता निकाल लेते थे, जो कि अभी कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन जारी करने में आया है, जिसकी वजह से सभी राज्य और संघ प्रदेश की सरहदें सील करने में आई है। तब बुटलेगरों ने सड़क का रास्ता छोड़कर समंदर का रास्ता बनाया था और दमन कल्लक को जोड़ते सांकरी कांठे में से नाव द्वारा शराब पहुंचाने में आई थी, जो कि पुलिस ने गत 22 अप्रैल के रोज दमन से सांकरी कांठा तरफ से गुजरात में ले जाती 50,000 की शराब जब्त की थी, जिसमें पुलिस द्वारा कोलक और दमन को जोड़ती नदी पर पेट्रोलिंग करने में आया था। हाल पूरे विस्तार में हर रोज पुलिस की टीम चुस्ती से चेकिंग कर रही है और जरूरी कार्यवाही कर रहे हैं। धर्मपुर शहर के मोहनगढ़ राजचंद्र आश्रम में काम हेतु आए 70 कामदारों को धर्मपुर एसटी तंत्र द्वारा 2 एसटी बस द्वारा वतन भेजने में आएगा। कोरोना वायरस की महामारी के बीच बाहर से आए मजदूर धर्मपुर शहर के मोहनगढ़ विस्तार में राजचंद्र आश्रम में फंस गए थे, जिसके बाद बस व्यवहार बंद होने की वजह से लोग फंस गए थे, जो कि श्रीमद राजचंद्र द्वारा सभी कामदारों के रहने की और खाने की व्यवस्था करने में आई थी। सरकार द्वारा सभी कामदारों के लिए रेलवे की व्यवस्था कर वतन पहुंचाने का आदेश जारी करते कामदारों में खुशी का माहौल छा गया था। धर्मपुर के राजचंद्र आश्रम में रहते 17 जितने कामदारों ने मामलतदार कचहरी में आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाया था।